नमस्कार, स्वागत है आपका समाज के सच में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिबली की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह लोग अपनी जिबली स्टाइल फोटो बनाकर शेयर कर रहे हैं। खासकर भारत में तो जैसे इसकी होड़ मच गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये जिबली है क्या, लोग इसे बना कैसे रहे हैं, इसका इतिहास क्या है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये ट्रेंड जितना मज़ेदार लगता है उतना ही सुरक्षित भी है या नहीं। तो इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये सफ़र होने वाला है जादुई और रोमांचक। तो अगर आपने अभी तक अपनी जिबली फ़ोटो नहीं बनाई है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ट्राई करना चाहेंगे। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जिबली है क्या। जिबली का नाम आया है स्टूडियो जिबली से, जो कि जापान का एक मशहूर एनिमेशन स्टूडियो है। इसकी फिल्में पूरी दुनिया में फेमस हैं। इन फिल्मों की खासियत यह है कि इनके खूबसूरत विजुअल्स, गहरी कहानियाँ और वो सपनों जैसा एहसास जो आपको इनके किरदारों और दुनिया में खींच ले जाता है। लेकिन आजकल जो जिबली ट्रेंड चल रहा है वो इन फिल्मों से थोड़ा हटकर है। लोग अब AI टूल्स की मदद से अपनी नॉर्मल फ़ोटो को जिबली स्टाइल में बदल रहे हैं। यानी आपकी सेल्फी, फैमिली फ़ोटो, यहाँ तक कि आपके पालतू जानवर की तस्वीर को भी ऐसा बनाया जा सकता है जैसे वो स्टूडियो जिबली की फिल्म का हिस्सा हो। भारत में ये ट्रेंड इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि हमें रंग बिरंगी और क्रिएटिव चीज़ें हमेशा से पसंद रही हैं। हमारा देश कहानियों और फंतासी का दीवाना है, और अब जब AI ने इसे इतना आसान बना दिया है तो हर कोई इस जादू का हिस्सा बनना चाहता है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिबली फ़ोटो शेयर करके धूम मचा रहे हैं। कोई अपनी शादी की फ़ोटो को जिबली स्टाइल में बदल रहा है तो कोई अपने दोस्तों के साथ मस्ती वाली तस्वीर को। यहाँ तक कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी इस ट्रेंड में कूद पड़े हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सब इतना वायरल क्यों हो रहा है? जवाब है नॉस्टैल्जिया और क्रिएटिविटी का मिक्स। जिबली की फिल्में हमें बचपन की याद दिलाती हैं और AI हमें हमारे हाथ में थमा देता है। अब आता है वो सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी चल रहा है, ये जिबली फ़ोटो बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए आपको कोई जादूगर बनने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि AI टूल्स का इस्तेमाल। सबसे आसान तरीका है AI टूल्स जैसे ChatGPT, 4o, DALL-E या फोटर का यूज करना। कुछ टूल्स फ्री हैं तो कुछ के लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर ChatGPT यूज कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट में लिखें कन्वर्ट दिस फोटो इनटू स्टूडियो जिबली स्टाइल एनिमेशन, फिर फोटो अपलोड करें और रिजल्ट देखें। मैनुअल तरीका, अगर आपके पास AI का एक्सेस नहीं है तो फोटोशॉप या प्रोक्रिएट जैसे सॉफ्टवेयर यूज करें और जिबली स्टाइल के सॉफ्ट शेड्स डालना होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट कमाल का होगा। ऑनलाइन जेनरेटर्स, कई वेबसाइट जैसे आर्ट बीडर या टूनमी भी हैं जो आपकी फ़ोटो को जिबली स्टाइल में बदल देती हैं। बस फ़ोटो डालें, स्टाइल चुनें और डाउनलोड करें। तो ये इतना आसान है कि आप अभी अपने फ़ोन से ट्राई कर सकते हैं। भारत में लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि हर दूसरा इंसान अपनी जिबली फ़ोटो शेयर कर रहा है। अब चलते हैं जिबली के इतिहास की ओर। स्टूडियो जिबली की शुरुआत 1985 में जापान में हुई थी। इसके पीछे थे 3 बड़े नाम, हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी। इनका मकसद ऐसी फिल्में बनाना जो न सिर्फ बच्चों को पसंद आए बल्कि बड़ों के दिल को भी छू जाएं। 1984 में पहली फिल्म नौसिका ऑफ द वैली ऑफ विंड ने स्टूडियो की नींव रखी। इसके बाद कैसल इन द स्काई, प्रिंसेस मोनोनोके, स्पिरिटेड अवे जैसी फिल्मों ने दुनिया भर में धूम मचा दी। खास बात यह थी कि ये फिल्में हाथ से बनाई जाती थी। हर फ्रेम में घंटों की मेहनत होती थी। स्पिरिटेड अवे तो ऑस्कर तक जीत गई। जापानी एनिमेशन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जिबली का नाम आया एक इतावली शब्द जिबली से, जो सहारा रेगिस्तान की गर्म हवा को कहते हैं। मियाजाकी ने इसे चुना क्योंकि वो अपने काम से एनिमेशन की दुनिया में नई हवा लाना चाहते थे। उनकी फिल्म में प्रकृति, इंसानियत और सपनों का खूबसूरत मेल होता है। मिसाल के तौर पर माय नेबर टोटोरो में टोटोरो नाम का एक जादुई किरदार है जो बच्चों को जंगल की सैर कराता है। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक मैसेज भी देती हैं।
लेकिन जिबली का असली जादू है इसकी विजुअल्स में। हर सीन ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो गई हो, और यही वजह है कि आज लोग एआई से उस स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मियाजाकी को एआई से सख्त नफरत है। उन्होंने एक बार कहा था कि एआई से बनी चीज़ें जीवन का अपमान है। तो सोचिए अगर वो आज इस ट्रेंड को देख रहे हैं तो क्या कह रहे होंगे। अब बात करते हैं कि भारत में जिबली इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो हमारे देश में एनिमेशन का क्रेज तो पहले से ही था। छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे शोज इसका सबूत हैं। लेकिन जिबली का ट्रेंड मार्च 2025 में तब वायरल हुआ जब एआई टूल्स ने इसे हर किसी की पहुंच में ला दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसे स्टेटस सिंबल की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि नेता और सेलिब्रिटीज भी अपनी जिबली फोटो शेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों के सीन को जिबली स्टाइल में बदला जा रहा है। मिसाल के तौर पर डीडीएलजे का वो फेमस ट्रेंड सीन जो जिबली की दुनिया में नजर आता है। भारतीय संस्कृति के रंग और जिबली की फंतासी का मेल इसे और खास बना रहा है। लेकिन ये सिर्फ फोटो तक सीमित नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स पर आपको ढेर सारे एडिट्स मिल जाएंगे जहां लोग अपनी जिंदगी के पल को जिबली की जादुई दुनिया में बदल रहे हैं। और हाँ, ये ट्रेंड सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं है, छोटे कस्बों में भी पहुंच गया है। हर कोई अपनी तरीके से इसे एंजॉय कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड यहाँ और बड़ा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब तक तो सब बहुत मजेदार लग रहा है, लेकिन दोस्तों हर चीज की एक डार्क साइड भी होती है। जिबली ट्रेंड के साथ भी कुछ खतरे जुड़े हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, प्राइवेसी का खतरा। एआई को अपनी फोटो देने का मतलब है आपका डेटा कहीं स्टोर हो रहा है। अगर वो गलत हाथों में पड़ जाए तो हैकर्स इसे चुराकर डीप फेक बना सकते हैं। सोचिए आपकी जिबली फोटो किसी गलत काम में यूज हो जाए, ये कितना डरावना है। दूसरा, डेटा चोरी। कई बार एआई कंपनियां आपका डेटा बेच देती हैं। आपकी पर्सनल फोटो विज्ञापनों या दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। मानसिक नुकसान। अगर कोई आपकी जिबली फोटो को गलत तरीके से एडिट करे तो ब्लैकमेलिंग का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चों और टीन एजर्स के लिए ये रिस्क ज्यादा है। कलात्मक विवाद। कुछ लोग मानते हैं कि एआई से जिबली बनाना असली कला का अपमान है। मियाजाकी जैसे आर्टिस्ट ने अपनी जिंदगी लगा दी इस स्टाइल को बनाने में, और अब एआई इसे सेकंडों में कॉपी कर रहा है। क्या ये सही है? तो ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जिबली का मजा लेना अच्छा है, लेकिन क्या हम इसके पीछे छुपे खतरों को नजरअंदाज कर सकते हैं? तो जिबली ट्रेंड को एंजॉय करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। सबसे पहले फोटो अपलोड करने से पहले टूल की प्राइवेसी चेक करें। अपनी पर्सनल फोटो को जरूरत से ज़्यादा शेयर ना करें। बच्चों को ऐसे टूल्स यूज करने से पहले गाइड करें। और हाँ, जिबली का मजा लें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अंत में, जिबली एक रोमांचक दुनिया है जो हमें सपनों और क्रिएटिविटी का सैर कराती है, लेकिन इसके साथ सावधानी भी जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये ट्रेंड आपको पसंद आया या इसके खतरे आपको डराते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।